चलते चलते आखिरी सवाल लेते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मैं देख रहा हूँ। ये बताएं कि हमारी सरकार आयुर्वेदाचार्य के लिए कितना कुछ किया है और अभी कितना आवश्यकता है ताकि और भी किलकारियां गूंजने में और कम समय देखिए, लगे। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत फेमस है और मैं अपने हमेशा वीडियो में ये बोलता रहता हूँ कि जो सपनों में नहीं हुआ था वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर डाला। जब आयुर्वेद के सर्जन को ऑपरेशन करने की छूट की गई तो एलोपैथ के सर्जनों ने विरोध किया। मेरे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे उनके बुद्धि पे तरस आता है जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद के चिकित्सक ऑपरेशन नहीं कर सकते, जबकि पहला भारत का सर्जन आयुर्वेद का ही था। इसलिए और उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद पे इतना ज़्यादा काम किया कि उन्होंने आयुर्वेद के लिए अलग अलग जगह देख रहे हैं, बड़े बड़े जगह पे आयुर्वेद की यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, रिसर्च काम होने लगे, आयुर्वेद की महत्ता को उन्होंने बढ़ा दिया। हम ऐसे डॉक्टरों को जिन्होंने आयुर्वेद से पीजी की डिग्री ली, वो चाहे यूजी हो पीजी हो, अगर उन्होंने पीजी किया, जिस सब्जेक्ट में किया, उन्होंने बोला जो आपने टीचिंग और ट्रेनिंग में किया है आप सारे कुछ करने के लिए अधिकृत है। और आज जो हम कार्य कर रहे हैं इसका एकमात्र कारण है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। शायद आज हमारे देश को ऐसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री न मिले होते तो आज आयुर्वेद का चिकित्सक अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए एलोपैथ का सहारा लेना पड़ता। हम वैसे ही थे जैसे पत्नी और गर्लफ्रेंड का दर्जा होता है। गर्लफ्रेंड करती तो सब कुछ है लेकिन सिंदूर के बिना वो कहीं खड़ी नहीं हो पाती, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। और जैसे ही उस गर्लफ्रेंड को सिंदूर पहना दिया जाता है, समाज में उसको पत्नी का हक दे दिया जाता है, वो सारे अधिकार को प्राप्त कर लेती है। हम ऑपरेशन करते थे लेकिन डिग्री MBBS MS की साइन हुआ करती थी। हम कोई पूछता था ऑपरेशन किसने किया तो नहीं, वो फला सर्जन ने किया। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि इस ऑपरेशन को मैंने किया। या जो पावर आई ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आई, मुख्यमंत्री जी से आई। हम लोग आयुर्वेद चिकित्सक को तरफ से हम लोग उनको जितना धन्यवाद दें, जितना कहें उतना कम है। हम लोग की जब तक सांसें रहेंगी हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए लड़ते रहेंगे। और भारत में ऐसा बराबर हम लोग का रहेगा कि हमारे देश के लिए हमारे ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही रहे। जब तक हमारी सांसें रहेंगी हम उनके ऋणी रहेंगे, यही हम लोग का। सर, हमारे चैनल के लिए समय दिया आपने, हमारे ETV के बॉस को, मैडम को और महाराज जी को समय दिया, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। सर, मैंने समय नहीं दिया, उन्होंने समय लिया। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम वो उस लायक समझे कि ETV के डायरेक्टर, उनकी धर्मपत्नी और शनिदेव के पीठाधीश जो भी कहते हो, ऐसे बड़े लोग हमारे पास आए। गर्वान्वित मुझे होना चाहिए। मैं समय नहीं दिया, समय तो सर उनका था, उन्होंने अपना समय ले ही लिया। शायद इस समय के माध्यम से समाज में कुछ बातें जाए और कुछ और भी हमारी जो बहनें हैं वो माँ बन जाएंगे तो शायद ये 10 मिनट का समय हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे हर महीने आप घंटों का समय लीजिए ताकि हमारी जो बहनें, हमारी जो माँ दूर दराज की बहनें हैं, माँ नहीं बन पा रही हो, माँ बने। यही हम लोग का सपना है, वो सारों का। धन्यवाद।